चंदन, और जिस तरह से आपने कहा कि लगातार क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज बैठक जो है उसमें फाइनल जो फैसला है वो आ जाए, क्योंकि नामांकन की तारीख भी नज़दीक आ रही है और ऐसे में जो नाम है वो साफ तौर पर देना ज़रूरी हो जाता है। हम आपको बता दें कि काफ़ी समय कम है और समय के अभाव में जिस तरह से लगातार जो कार्यकर्ता है या कैंडिडेट है वो पार्टी कार्यालय के राबड़ी आवास के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं ने पहुंच रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि देखिए बहुत समय कम है, 20 से 25 दिन के अंदर उनको समय मिला है। उसी समय में उनको जा कर के अपने क्षेत्र का भ्रमण भी करना है, लोगों से मिलना है, अपने प्रति अपील भी करना है वोट करने के लिए। तो काफ़ी कम समय में और टिकट के लिए आ करके उनको दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। इसको लेकर के हालांकि आपको बता दें पूनम कि आज से कल तक ये तमाम अटकलें टिकट का वो साफ होने वाला है, क्योंकि 7 बजे शाम को राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं के साथ आज समीक्षा बैठक कर रही है और समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। हर विधानसभा के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किनको कहां से टिकट दिया जाए। पब्लिक ओपिनियन लेने के काम करेंगे यहाँ के जो नेता है तेजस्वी यादव, उसके बाद ही टिकट की बंटवारा होगा। हालांकि लगभग तय हो चुका है हर विधानसभा के कि कहां से किनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उस देने से पहले एक बार कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक जो है तेजस्वी यादव करेंगे और उसके बाद ही टिकट की बंटवारा किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं के जो हुजूम है वो पहुंच रहे हैं, उनके आस जो है वो अभी भी लगा हुआ है कि हमको टिकट मिले और हमको टिकट मिलेगा तो हम बिल्कुल चंदन, सभी को उसी का इंतजार है। अपराजिता, कल जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान की मीटिंग हुई उसमें 3 बड़ी डिमांड रखी गई थी और ये कहा गया था कि आज फैसला लिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। पहली डिमांड उनकी ये थी कि टिकट नहीं तो आयोग या बोर्ड में जगह मिले। दूसरी डिमांड चिराग पासवान की ये थी किसी खास इलाके में नहीं बल्कि पूरे राज्य में उन्हें सीट दी जाए। और तीसरी डिमांड ये थी कि बड़े नेताओं को उनकी पसंद की सीटें मिले। बिल्कुल पूनम, देखिए आपको बता दें कि चिराग को लेकर के जिस प्रकार से पेच फंस रहा है एनडीए में वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये अभी सुर्खियां बनी हुई हैं हर जगह की, क्योंकि कल जब धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिलने गए थे तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग को मनाने की कोशिश हो रही है और ये सारे इंस्ट्रक्शंस ऊपर से दिए जा रहे हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस कोशिश में लगे रहे कि चिराग की जो भी बातें हैं उसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो ऐसे में लेकिन जब चिराग का बयान आता है, उन्होंने सीट शेयरिंग पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना करते हुए ये कहा कि वक्त आने पर सबको सूचना दे दी जाएगी और उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी। इसके अलावा चिराग ने एक बड़ा बयान ये भी दिया कि मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं मिलना और सीट शेयरिंग को लेकर के मुझे उनसे बात नहीं करना, यानी कि वो पूरी तरीके से शीर्ष नेताओं से बात करना चाहते हैं, अमित शाह से बात करना चाहते हैं और वो अपनी मांग रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि चिराग की मौजूदगी और चिराग की भागीदारी जो बिहार में है उन्होंने वो प्रूफ करके दिखाया है। ऐसे में पार्टी को उनको कंसीडर करना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग की मांगों को कितना सुना जाता है। हालांकि उन्हें मोदी जी का हनुमान कहा जाता है और ये कहा जाता है कि मोदी जी का हाथ उनके सर पर है और यही कारण है कि चिराग जो है बार बार नाराज होने के बावजूद एनडीए में शामिल होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है पूनम कि उन्होंने सूची नहीं बनाई होगी, तैयारियां अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। लेकिन पेच क्यों फंस रहा है? पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि असहमति हो रही है लोगों की, यानी कि इस वजह से लोग निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में जो डिमांड रखी जा रही है हर एक छोटे बड़े पार्टियों की तरफ से गठबंधन में, वो एक बहुत ही ज़्यादा ही सवाल कर रहा है। और जैसा आपने भी बताया कि नामांकन का जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और समय कम है। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात ये होगा कि बीच का जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश हो रही है वो कोई भी पार्टी उस पर कितनी कामयाब हो पाती है और इसकी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाएगी, घोषणा नहीं की जाएगी, इस पर अभी कुछ भी कहना बिल्कुल भी गलत होगा पूनम। और बिल्कुल जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात कर ली जाए अपराजिता, तो उपेंद्र कुशवाहा की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। खामोशी सिर्फ वहां से साफ तौर पर नजर आ रही है। उनका कहना है कि हमें भी 10 से 12 सीट दी जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 सीटें उन्हें दी जाएंगी। इस बारे में कोई जानकारी?
पूनम देखिए, आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा को अभी अभी पार्टी से जोड़ा गया है। पवन सिंह इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाए हैं। तो ऐसी जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही है उस पर अभी खुले तौर पर कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां पे सब लोग डिमांड कर रहे हैं वहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी डिमांड रख रहे हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि पार्टी किसको कंसीडर करती है। अगर वो मान लीजिए कि चिराग को पूरी वो देती है सीट जितना की वो मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में दूसरी पार्टी हम पार्टी जीतनराम मांझी भी कहेंगे कि हमारी भी मांगे पूरी की जाए, हम सब बराबर है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि सभी पार्टियों को लेकर के लोग यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, कौन सी पार्टी खुश होगी, कौन सी नाराज होगी, और अगर उनकी बात से सहमति पार्टी नहीं जताती है तो ऐसे में जो बीच का रास्ता निकाला जाएगा उसमें कितनी सहमति बनती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात ये है पूनम यहाँ पर कि अभी जो पेच फंसा हुआ है लगातार, उसमें महागठबंधन जो है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है, और यही कारण है कि एनडीए इस बार किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेगी। एक वक्त था बिहार में जब नीतीश कुमार का नाम लेकर के लोगों की नैया पार हो जाती थी, लेकिन इस बार जो सर्वे हुआ है उसकी जानकारी पार्टी के अंदर तक लोगों को है, और यही कारण है कि पार्टी जो है किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले रही है। और इस बार लोगों को भी पता है, पार्टी को भी पता है कि नीतीश कुमार का नाम और मोदी का नाम यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर क्योंकि विपक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ अड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे अहम ये हो जाता है कि आप जिस भी सीट से प्रत्याशियों को उतारते हैं उसको लेकर जनता क्या सोचती है। तो यहाँ पर जनता को साइडलाइन करके पार्टी को खुश करने का रिस्क तो कहीं से भी बीजेपी हो गई, ओवरऑल एनडीए नहीं लेगी। तो